अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम 0 पॉइंट जो हमारे पास एक्सरसाइज 2 है उसको करने जा रहे हैं। उसकी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक करेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी, एक्सरसाइज 0.2 क्वेश्चन 5 टू क्वेश्चन 24, अगर आप लेट देख रहे हैं तो ये आपको फर्स्ट पे नहीं मिलेगी। आप सिंपली प्ले लिस्ट में आ जाएँ और यहाँ पे कैलकुलस की प्ले लिस्ट है, तो इसको आप ओपन करेंगे तो आपने लाजमी ये वाली वीडियो देखनी है, जिसमें 0.2 का मैंने आपको ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, रिजेक्शन वगैरह का बताया है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ नहीं आएगी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो मैं अपने जल्दी से नोट्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले हम बुक पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टू 24 में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमने ग्राफ ट्रांसलेट करने हैं और उनको कंप्रेस वगैरह करना है। तो ये y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इज़ इक्वल टू 1/x, इन सारों के ग्राफ मैंने आपको बताए थे कि आपने कौन कौन से याद करने हैं, क्या करना है, वो उसी वीडियो में है, तो वो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसलिए मैं इसको स्किप आउट कर देता हूँ, आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसको स्टार्ट लेंगे। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले इसको, ये देखें आपके पास ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है। आपने पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करना है, उसमें इस +1 को ऐड करेंगे। +1 को ऐड करेंगे तो ये किस तरफ जाएगा, आपका इस तरफ ऐड हो जाएगा एक वैल्यू। तो ये आपके पास ट्रांसलेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने ये देखें -2 से ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके बाद आप लोगों ने इससे ये कर देना है इसको। और उसके बाद ये आपके साथ ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई थिंक सो रिफ्लेक्शन है, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे वाली तरफ। और उसके बाद ये -3 है, यहाँ पे ये इसमें ऐड हो रहा है, तो इसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशन होगी, लेकिन किस तरफ, डाउनवर्ड वेज में हमारे पास हो जाएगी, वर्टिकल में होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट के बाहर फंक्शन है, तो ये वर्टिकली हो जाएगी। बाय द वे आप इसको ट्राई करके बताएं, अगर आपसे नहीं होता तो फिर मैं करवा दूंगा। हम अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पहले क्या काम करना है, पहले हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना है, और उसके बाद हम देखेंगे इस 1/2 को कर लेंगे और फिर इसको कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमने ये लाजमी देखनी होती हैं कि पहले नंबर 1 पे हमने किसको लेना है, नंबर 2 पे हमने किसको लेना है, और नंबर 3 पे किसको लेना है। अगर आप गलत ले लेंगे तो आपका ग्राफ गलत बन जाएगा। तो मैं जल्दी से अपने नोट्स को ओपन कर लेता हूँ और फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने नोट्स यहाँ से ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि y इज़ इक्वल टू 1/2 और उसके बाद x - 3 स्क्वायर + 2। तो यहाँ पे ये आप लोगों ने हमारा क्वेश्चन है, इसमें हम सबसे पहले किसको करेंगे, सॉल्व इसको करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट में है। तो हमें ग्राफ ही किस चीज़ का पता है, हमें ग्राफ यहाँ पे पता है जी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है, तो डेफिनेटली हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे ऐसी चीज़ का इंतखाब करेंगे जो कि हमें पहले से पता हो। तो यहाँ पे ये हमें x - 3 का इधर इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ये देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपने याद करना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप अगर देख लेते हैं तो हम इसलिए इसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट वी विल मेक द ग्राफ ऑफ क्या करेंगे, नंबर 1 पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हमने कैसे किया, ये हमें याद करना है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह प्याला टाइप होता है। यहाँ पे ये देखो ओरिजिन से यहाँ पे गुजर रहा है, ओरिजिन से यहाँ पे ये गुजर रहा होता है, और यहाँ से ये इस तरह। अब सेकंड स्टेप वही वाला है कि ये तो हमने ड्रा करना ही करना है, इसलिए मैं इसको स्टेप नहीं गिन रहा। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, x - 3 होल स्क्वायर को करेंगे। हमारे पास एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ है, तो उससे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिर्फ हमारे पास ऑलरेडी ये ग्राफ बना है एक्स स्क्वायर का, सिर्फ हम एक्स स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, -3। तो -3 ये देखो ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ब्रैकेट के क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ब्रैकेट के अंदर हो रहा होगा, वो वीडियो आपको देखनी लाजमी है, वैसे इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर हो रहा होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगी आपके पास। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हमेशा किस एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस पे होती है। तो यहाँ पे हमने देखा ये हमारा ग्राफ यहाँ पे -3 है, तो मतलब किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। अंदर माइनस होगा तो किस तरफ जाएगा, यहाँ पे देखो अंदर माइनस है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। जाना इसने कहाँ है, और
क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, जाना इसने एक्स एक्सिस की तरफ है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब हमने दूसरी चीज़ ये देखनी है, अंदर -3 है तो ये किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, और अगर अंदर +3 है तो ये किस तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, ये उल्टा चलेगा। अंदर अगर माइनस है तो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और अगर अंदर प्लस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। वाई एक्सिस की तरफ हम क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि हमें पता था कि ब्रैकेट के अंदर कुछ प्लस माइनस हो रहा है तो ये क्या होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन होगी। ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी चीज़ हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया था। तो ये हमारा ग्राफ छलांग मार के यहाँ से कहाँ पे चला गया है, ये अभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई हैं। मैंने इसको मिटा देना है ऊपर से, और यहाँ पे हमारे पास हमारा जो ग्राफ है वो इधर, ये देखो यहाँ पे हमारे पास पहले किस पे था, हमारे पास यहाँ पे वो 0 पे था। यहाँ पे हमारा ग्राफ किस पे था, 0 पे था। तो 0 से देखो कितने पॉइंट आगे गया, यहाँ पे उसने -3 दिए, तो -3 यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास ये इधर 3 पे आ गया। हमारा शेयर जो हमारा ग्राफ था ये किधर आ गया, इधर 3 पे आके बैठ गया। बस वहाँ से थोड़ा सा चला आगे 3 पे। ये इसका यूँ स्टेप था, ये अब ये वाला स्टेप हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, अब ये इसको छोड़ दो, ये 4 स्टेप को, ये 3 स्टेप ये इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ये 3 स्टेप इससे नीचे आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे हम नीचे आ गए, फिर हम उधर वापस जाएंगे। तो ये हम अपने 3 स्टेप पे आ गए। 3 स्टेप हमारा क्या कहता है, हमें 3 स्टेप कहता है कि आपने अभी इसके साथ मेरी बात सुनो, ऊपर क्वेश्चन में आ जाते हैं। मैं ये सारा मिटा देता हूँ ताकि आपका फोकस, ये चीज़ें इधर उधर न लेके जाएं, आपका फोकस ताकि एक जगह पे क्लियर हो। अब हमने क्या काम करना है, दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, ये देखो हमने इधर लिखा दूसरे नंबर पे हमने 1/2 से इसको हमेशा बाहर क्या काम करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मैंने आपको कहा था, एक बात याद रखनी है, अभी +2 पहले नहीं करना। कभी भी आप लोगों ने जब 1/2 इधर बाहर लिखा होगा तो 1/2 को आपने चूज़ करना है, इस +2 को फ़िलहाल नहीं करना है, इसको आखिर में करना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है बस। यहाँ पे 1/2 आप मल्टीप्लाई जब बाहर हो रहा है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन है, तो वो यहाँ पे हो रही है। तो जब 1/2 यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, वर्टिकल कंप्रेशन हो रही है, कंप्रेस हो रहा है। जब भी मैंने आपको कहा था इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपने उलट चलना है। यहाँ पे मैंने आपको एक पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आपको नहीं समझ आ रहा होगा मैं कौन सी बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो बाहर हमें पता चल गया कि ये क्या हो रही है, कंप्रेशन। ये कैसे पता चल गया, ये लास्ट वीडियो में मैंने सारा समझाया हुआ है, थ्योरी की वीडियो में, तो वो लाजमी देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, वर्टिकल कंप्रेशन। मैंने लिख दिया कि 1/2 को क्या किया, अब देखो यहाँ तक हम पहुँच रहे थे, x-3² तक हमारा ग्राफ बन गया है। अब हमने बाहर इसके क्या सिंपली कर दिया, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 1/2 को हमने क्या किया, बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया x-3 के साथ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ तंग हो रही है। क्या हो रही है, कोई चीज़ तंग हो रही है, कंप्रेस हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे हमारा 1/2 को हमने अंदर साथ में इसके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट आ गया, यहाँ पे इफ़ेक्ट ये आया कि हमारा ग्राफ कंप्रेशन का मतलब है कि कम हो गया। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो x की कोई वैल्यू थी हमारे पास फ़िलहाल अभी हमारे मेन ग्राफ में जो 0 पे ही थी, इसलिए हमारा ग्राफ क्या हुआ, यहाँ पे ही 3 के पास ही रहा, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा सा कंप्रेस हो गया। अब चौथे पॉइंट पे आएंगे, हमने इस 2 को ऐड कर देना है। यहाँ पे देखो इस 2 को हमने क्या काम करना है, ऐड करना है। अब ये आखिरी पॉइंट है, इसको हमने सबसे आखिर में करना है इस वाले सवाल में। तो 1-2 सवाल कराऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा किसको हमने पहले करना है किसको बाद में। तो हमने अगर इनके ऊपर नंबरिंग भी मैंने नीचे दी हुई है, अगर आपको नज़र आ रही हो, ये 1 था, उसके ऊपर नंबर 2 था, और इसकी नंबर क्या है, 3 प्रायोरिटी है। तो ये प्रायोरिटीज़ आपने सेट करनी है इनकी बस। अब यहाँ पे हमने x-3 + 2 जो है हमारे पास यहाँ पे, अब हमने इसको कर दिया 1/2 को हम क्या काम कर चुके थे, मल्टीप्लाई कर चुके थे। यहाँ पे इसके बाहर 1/2 भी लिखा हुआ है, 1/2 भी हो गया। और अब हमने क्या किया, इसमें +2 को क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। +2 को जब हम ऐड करेंगे तो बाहर जो भी चीज़ ऐड हो रही होती है तो वो क्या होती है, वर्टिकल होती है, वाई एक्सिस भी होती है। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रही हो तो वो क्या होती है, ट्रांसलेशन।
तो वर्टिकल ट्रांसलेशन का क्या मतलब है, ऊपर की तरफ पॉइंट जाएगा। कितने पॉइंट जाएगा, 2 पॉइंट। तो यहाँ पे ये 3 पे था तो बिल्कुल 3 से ही ऊपर जाएगा। इसके सामने ये जो इधर 2 लिखा हुआ है इस 2 पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं 1 मिनट आपको अरेज करके ये सही करके दिखाता हूँ। ये क्या काम करेगा, यहाँ से ही जाएगा, इस 2 पे चला जाएगा, लेकिन इसी 3 से बिल्कुल ऊपर जाएगा इसके सामने। ये इधर इस पॉइंट के साथ इधर ऊपर चला जाएगा और इधर अपना ग्राफ सेट कर लेगा। ये जो उसकी नोक होगी ये इधर 3 पे ही होगी, लेकिन ये इधर से किसको टच करेगा, 2 को। तो ये देखो इसकी जो नोक है ये यहाँ पे अगले स्टेप में, ये स्टेप नंबर 4 है, हम इधर वापस आ गए, ये स्टेप नंबर 4 पे हम आ गए। तो ये देखो इसकी नोक आपस में टच हो रही है, लेकिन ये इधर 2 पॉइंट प्लस हुआ था ना, तो ये देखो 0 से लेकर 1 तक ये 1 पॉइंट हो गया, और 1 से लेकर 2 तक 2 पॉइंट। तो ये देखो बिल्कुल 2 के सामने इसका ये क्या हो गया, ये टच हो गया ये, और ये नोक इसकी क्या होगी, ये इसी तरह टच होगी। तो ये हमारे 4 स्टेप थे। तो उम्मीद है ये सारे स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे इतनी डिटेल के बाद समझने में, और आपको प्रायोरिटी सेट करनी आ गई होंगी। अभी मैं दूसरे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको मैं जो लास्ट वीडियो में मैंने ग्राफिंग कैलकुलेटर दिखाया था उस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम, कि वो हमारे लिए कितना आसान हो जाता है आपको ये ग्राफ समझने में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। मैं कैलकुलस ऑड एंड टर्न खोल लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास भाईजान कोई मसला इधर ज़्यादा ही खड़ा हो गया। वो ये हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये कहता है कि हमारे पास क्या हो गया है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में वो y इज इक्वल टू उसने दे दिया x² + 6x। अब देख सकते हो यार हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा ग्राफ नहीं है, हमारे पास एक x² का ग्राफ है, लेकिन फिर 6x इसको हम क्या कर सकते हैं, 6 को ऐड करेंगे फिर x किधर जाएगा। तो हमने इसको इस तरह की फॉर्म देने के लिए x + 1² x - 3² ये वाली फॉर्म देने के लिए कुछ करना है, ताकि ये जो x अकेला यहाँ पे बच रहा है इसका हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना इसको कंप्रेस कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं, तो इसको, और ना ही हमें इसका ग्राफ याद है सादे x का कि क्या होता है। तो इसलिए हम इसको ये वाला फंक्शन बनाने के लिए इसकी हम करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो कैसे करेंगे, आ जाता हूँ अपने नोट्स पे। तो हमने लिखा कि क्या हुआ जी, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर टू मेक द फंक्शन फॉर्म। हम इसकी फंक्शन की सही तरह इसकी तरतीब बनाने के लिए इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपको करनी आती ही होगी, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, मैं भी बता देता हूँ। x² हमने एज इट इज़ ले लिया, ये जो दरमियान वाली ये -+6x है, इसको हमने इस तरह तोड़ना होता है कि एक फार्मूला बन जाए। तो हमें पता है कि यार इसको हम 2 ही सूरतों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि a² + 2ab + b² वाला फार्मूला है। ये मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ, ये वाला हमने फार्मूला बनाना होता है, a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b²। तो ये हमारे पास है a² + 2ab + b², ये वाला फार्मूला हम बना के इसको बाद में कैद कर लेते हैं। ये किसका फार्मूला था, a + b² को हम क्या लिख सकते हैं, a + b² को हम क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। तो इसी शक्ल में हमने लिखने के लिए इसको क्या काम किया, क्योंकि हमें यही शक्ल चाहिए थी, a + b² वाली शक्ल चाहिए थी ना। तो इस शक्ल में हमने लिखने के लिए क्या किया, ये 2 देखो, ये वाला 2 ये हमें पता है लाजमी यहाँ पे आता ही आता है। तो ये हमने सबसे पहले इधर 2 लिख दिया। उसके बाद हमने देखी हमारी जो पहले वैल्यू थी x थी, तो बाद में x² हुई है ना, यहाँ पे देखो पहली वैल्यू x होती है। तो हमने क्या काम किया कि यहाँ पे x तो एज इट इज़ 7 लिख दिया। फिर हमने देखा कि वो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो, ये हमारे पास दरमियान में देखो ऊपर क्या था, 6x है, 6 बन जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि 3 ऐसी वैल्यू है जिसको इधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमने इसको 3 2 ज़ार करके तोड़ के लिख दिया। अब देखो a² + 2ab + b², तो ये जो दूसरी वैल्यू होती है ab, ये b वाली वैल्यू होती है, ये देखो ये यहाँ पे b वाली वैल्यू होती है इसका, और आखिर में इसी b का हमने क्या करना होता है, स्क्वायर लेना होता है। तो इसीलिए हमें पता चला कि ये जो 3 है ये किस जगह पे आई है, ये देखो ये x क्या है, a है, ये 2a है, ये हमारे पास b है। तो अब आगे b का स्क्वायर भी लेना होता है, तो आगे हमारे पास वैल्यू ही नहीं थी, तो हमने 3² को ऐड किया। तो ज़ाहिर बात है जब मैथ में कोई चीज़ ऐड फजूल में करते हैं तो साथ ही उसके सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो ये अभी हम क्या काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब आप कहोगे कि अगर इन दोनों को माइनस कर दो फिर 0 आ जाता है, तो इसको लेने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा हुआ। 1 मिनट में इरेज़र लेके ये सारा मिटा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब हम इसका फ़ायदा देखेंगे कि क्या हुआ। हमने इसको 3 को यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी और इसको ब्रैकेट लगा दी, हमारे पास क्या हो गया, ये वाला फार्मूला ऊपर वाला पूरा फार्मूला बन गया।
अब हम इसको किस शक्ल में लिखेंगे, बंद वाली शक्ल में। तो इसकी बंद शक्ल क्या हुई, देखो ना हमारे पास x माइनस 3, ये a प्लस बी है, दरमियान में प्लस है तो a, और ये आखिरी को ले लेंगे, ऊपर इनके स्क्वायर नहीं लेंगे। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हमने x प्लस 3 ले लिया, ऊपर उसके होल स्क्वायर डाल दिया, और यहाँ पे ये जो -3 स्क्वायर था इसको हमने क्या साथ में लिख दिया -9। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, आप 9-10 में पढ़ के आ रहे हो, तो जिनको नहीं पता था मैंने उनके लिए डिटेल से दोबारा बता दी। ये हमारे पास पहली प्रायोरिटी आ गई, ये दूसरी आ गई। यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटीज थी ही 2। देखो यहाँ पे 1 2 नीचे लिखा हुआ भी है, इतने भी तो नहीं डार्क लिखा के आप लोगों को लाइट लिखा के नज़र आए ना नज़र आए। यहाँ पे हमें पहली प्रायोरिटी ये ब्रैकेट होती है हमारे पास, ये तो हमने हल करनी है क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। दूसरी प्रायोरिटी इधर थी हमारे पास 1 9, तो हमने उसको ले लिया। यहाँ पे हमने क्या काम किया, पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रा कर लिया क्योंकि देखो एक्स है ऊपर स्क्वायर। तो उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, ये सेकंड स्टेप कह लो इसको, उसमें हमने क्या काम किया, इसमें ऐड कर लिया हमने, +3 को ऐड किया। +3 जब भी ऐड करेंगे तो ये देखो ट्रांसलेशन किस तरफ होगी, लेफ़्ट वाली तरफ, ट्रांसलेशन लेफ़्ट वाली तरफ जाएगी। यहाँ पे प्लस होगा तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और ये अंदर हो रहा है तो हमें पता है कि किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। ब्रैकेट से अंदर हो रहा है तो हमें क्या पता चला, एक्स एक्सिस पे ये काम हो रहा है। तो यूँ हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो ये आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी तो आपकी बेस बनी होगी, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें बताने का यही मकसद है कि आप लोगों की जो बेस वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो अभी हम क्या काम करते हैं, अभी ये देखो हम लेफ़्ट साइड पे लेके इसको 3 पॉइंट चले गए। ये यहाँ पे था ना, यहाँ पे ये था, ये देखो ये यहाँ पे था, तो हम इसको कितने पॉइंट लेके चले गए लेफ़्ट, इसको ये यहाँ पे हमारे पास ये हमारा ग्राफ था, तो हम इसको यहाँ से इस तरफ लेके चले गए 3 पॉइंट। यहाँ पे जो 3 है, 3 वाली साइड पे हम इसको लेके गए। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ, ये जो इधर था ये 3 पे हम इसको क्या करके -3 पे लेके आ गए, क्योंकि अंदर ऊपर +3 था। तो और एक्स एक्सिस इसका मतलब होता है अंदर हो रहा हो, तो एक्स एक्सिस पे हम इस ग्राफ को उठा के इधर 3 पे लेके आ गए। तो ये मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इसका मतलब है इस साइड पे नहीं लेके जाना। आपने ये नहीं देखना कि यार यहाँ पे +3 है तो हम इसको +3 पे लेके जाएंगे। तो ये आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ तक हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो नई चीज़ आगे देखेंगे वो क्या देखेंगे कि हमारे पास जी ये हमारा जो ग्राफ है, अब इसमें -9 हम कर रहे हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो जब भी आखिर में कोई चीज़ होती है इसका मतलब है ट्रांसलेशन हो रही है। ट्रांसलेशन क्या है, बाहर हो रही है ब्रैकेट से बाहर, तो इसका मतलब है ट्रांसलेशन वाई एक्सिस, और -9 है तो इसका मतलब है डाउनवर्ड होगी। तो एक तो हमें -9 बाहर लिखा हुआ नज़र आया, तो ये हमें पता चल गया ट्रांसलेशन हो रही है, क्योंकि प्लस या माइनस जब भी होगा ट्रांसलेशन होगी। और फिर हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास -9 है, ये माइनस है तो इसलिए क्या होगा, ये डाउनवर्ड ही जाएगा। यहाँ पे इसका वो रूल नहीं होता ब्रैकेट के अंदर वाला कि पॉजिटिव है तो उलट जाएगा। यहाँ पे -9 है तो ये देखो अभी हमारा ग्राफ इधर 3 पे आ गया था, इधर हमने ऊपर देखा ये -3 पे आया था, इधर हमारा ग्राफ बना हुआ है ये -3 पे, ये हमारा -3 है। अभी बिल्कुल -3 की सीध में ये नीचे किधर आ जाएगा, -9 पे। ट्रांसलेशन डाउनवर्ड का मतलब क्या है, नीचे चला जाएगा। तो ये इधर नीचे -9 के बिल्कुल, ये -9 के बिल्कुल सामने आ गया। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अगले क्वेश्चन को मैं ग्राफ पे लेके जाऊंगा और फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें कैलकुलस इन हार्वर्ड एंड टॉन में, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ब्यूटीफुल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमारे पास इसकी ब्यूटी ये है कि हमारे पास y = 1/2x² - 2x + 3 हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम मसला ये आ गया हमारे पास कि यहाँ पे फिर हमारे पास ये -2x और 3 है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं। मैं डायरेक्ट नोट्स पे ही आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे -2x + 3 फिर आ गया। तो अभी हम क्या काम करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का फिनोमेना लेंगे, क्योंकि फिर ये हमारे पास अंदर एक x आ गया है, तो इस x की वजह से हमारा सारा काम क्या हो गया, ख़राब हो गया है। तो इस वजह से हमने क्या काम किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर को बुला लिया। तो यहाँ पे हमें ये पता था कि यार x² - 2x, इसमें देखो हमने +1, इस 3 को हमने क्या लिखा, 1 + 2 की फॉर्म में लिख दिया। ये 3 को हमने क्या लिखा, 1 + 2 की फॉर्म में लिख दिया। और उसके बाद
एक्स स्क्वायर, अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वो मल्टीप्लाई दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं इस तरीके से करता हूँ, तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद हमें पता था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये क्या फार्मूला बन गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर को अगर आप ओपन करो तो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली यही बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हमने खुद से क्यों कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि हमने इसको जब तोड़ के लिखा तो हमें बनी बनाई फार्मूला मिल गया, तो हमें फजूल में पागल थोड़े ही है कि किसी चीज़ को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू की फॉर्म बन गई 1/2। ये हमने एक बाहर ब्रैकेट्स लगा ली, ये हमने एक बाहर ब्रैकेट्स लगा ली कि यार अभी जो काम हो गया अंदर एहसास हो गया, ये एक ही चीज़ है, इसलिए हमने एक बड़ी ब्रैकेट बाहर लगा दी। और ये लगाना बहुत लाजमी है, ब्रैकेट नहीं तो फिर आपका ग्राफ फिर जाएगा। ये मैं भी बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटीज़ भी सेट करने में ही आपको मदद देगा। यहाँ पे अंदर एक तो x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 भी हो गया, लेकिन ये प्लस 2 क्या था, ब्रैकेट के अंदर था। यहाँ पे देखो ना, ये इस 3 से अलग हुआ है, ये जो ऊपर टॉप 3 है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब है इसको पहले करना है। वैसे तो अगर हम असूलन देखें तो 1/2 मैंने आपको बताया था, ये सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होती है, ब्रैकेट x माइनस 1 के बाद इसकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन जब एक बड़ी ब्रैकेट लग गई तो मैथ में आपको पता है कि ब्रैकेट इज़ फर्स्ट, ब्रैकेट आपने पहले सॉल्व करनी है। तो जब ज़ाहिर बात है ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ गई तो इसका मतलब है कि ये हाई प्रायोरिटी किसकी हो गई, हाई प्रायोरिटी तो x माइनस 1 की पहले से थी। अब ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट के अंदर हुई, एक और ब्रैकेट आ गई, अब इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, और तेज़। लेकिन अब ये 2 था, ये तो अभी 1/2 का हक बनता है, लेकिन अगर ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर आ गया, क्योंकि ये ऊपर ब्रैकेट के अंदर था, ये शाही ख़ानदान से था, तो इसका अब क्या हुआ, प्रोटोकॉल यहाँ पे सेकंड नंबर पे हो गया। ये लॉजिक है जो आप लोगों को आम किसी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं समझाई जाएगी। अब नंबर 2 पे हमारी, ये नंबर 1 पे हमारी प्रायोरिटी आ गई x माइनस 1 जो कि ऑलरेडी होती ही थी, और अभी नंबर 2 पे इसकी प्रायोरिटी आ गई। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर था। ये ब्रैकेट अगर आप ना लगाते तो ये 2 बाहर निकल जाता, आप 1/2 को ले जाते, आपका ग्राफ सारा गलत हो जाता। तो यहाँ पे 3 नंबर पे फिर इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, मजबूरन 1/2 को हमने क्या किया, फिर कहा यार वो शाही ख़ानदान से है, उसका प्रोटोकॉल पहले बनता है, पहले ब्रैकेट के अंदर था, तो अभी तेरी बारी बाद में ही आएगी। बिकॉज वी हैव, मैंने नीचे लिखा है ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, हमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ता है मैथ में। तो अभी इसका ग्राफ आगे किधर है, ग्राफ में आपको लेके जाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए सही तैयार करके रखा हुआ है, डिमोस जो मैंने आपको लास्ट टाइम कैलकुलेटर दिखाया था उस पर। यहाँ पे मैं आपको अपना क्वेश्चन एक मिनट दिखा देता हूँ दोबारा। यहाँ पे हम अभी ये देखें 1x माइनस 1 स्क्वायर और 1/2 और 2 के साथ डील कर रहे हैं, तो ठीक है यही वाला ग्राफ है। तो सबसे पहले इस ग्राफ को ये आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया है, ये किस तरह चलाते हैं, ये मैं आपको चलाना नहीं सिखा रहा। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमें पता था ये ग्राफ है प्याला सा, ये मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियोस में भी कि ये वाला ग्राफ है। अब ये मत कहना ये कैसे हो गया, ये अलग बात है, यहाँ से ऊपर ज़्यादा जा रहा है, इस चीज़ के कीड़े आपने नहीं निकालने। उसके बाद दूसरे स्टेप में साइड पे देखो कि हमने पहले दूसरे स्टेप में किया x माइनस 1 होल स्क्वायर, आपको मैं पीछे बता चुका हूँ इसकी प्रायोरिटी हाई थी। तो इसको जो ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये क्या हुआ, x के साथ क्या हो रहा है, -1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये इस पॉजिटिव वाली तरफ जाएगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, और एक इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जाके ये देखो हमारा ग्राफ किस पे बना, 1 पे। ये आपको नीचे 1 नज़र आ रहा है, हमारा ग्राफ किस पे बना, 1 पे। 1 ऐड हो गया किस तरफ, राइट साइड पे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमारा ग्राफ अभी किधर आ गया, चल के इधर आ गया, 1 पे आ गया, हमारा ग्राफ 1 पे आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसी के साथ +2 को एडिशन करने जा रहे हैं। तो अभी हम +2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारा ग्राफ अभी इधर है तो +2 अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब है x एक्सिस पे ये क्या करेगा, 2 पॉइंट्स आगे जाएगा। जब 2 पॉइंट्स आगे जाएगा तो ये क्या होगा, ट्रांसलेशन हो रही है, तो ये इधर हमारा ग्राफ क्या चला जाएगा, हमारा ग्राफ इधर ऊपर 2 पॉइंट्स ऊपर चला जाएगा। ये देखो ना x माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, मतलब ट्रांसलेशन हो रही है। तो ट्रांसलेशन क्या होती है, यहाँ पे हमारे साथ ये हमारा बाहर है, ये देखो x माइनस 1 के साथ ये जो +2 लिखा हुआ है ये क्या है, बाहर है। इसका मतलब क्या है, वर्टिकली ट्रांसलेशन होगी, वर्टिकली होगी तो मतलब हमारा ग्राफ ऊपर चल के जाएगा। ये देखो +2 लिखा हुआ है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, लेकिन लिखा हुआ क्या है,
क्लोज ब्रैकेट से तो बाहर लिखा है ना, तो इसलिए क्या होगा हमारा ग्राफ यहाँ पे 1 की इसी लाइन में किधर चला जाएगा, ऊपर इधर 2 पे चला जाएगा। अभी देखो मैं ऑन करता हूँ तो ये देखे जाएगा 1 की लाइन से ही ऊपर, ये दरमियान में इनका ये प्याला सा मैच करना चाहिए, लेकिन ये किधर चला गया, इधर 2 पे चला गया। तो मैं इस पुराने ग्राफ को ऑफ कर देता हूँ। अभी हमारा असल में ग्राफ किधर आ गया जी, इधर आ गया हमारे पास, ये 2 पे आ गया है। तो पहले वाला ग्राफ भी अगर मैं ऑन कर दूं तो ये देखो, ये आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा। अब इस ग्राफ में इधर आ गया, तो अब हमने इसको किधर लेके जाना है जी, अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, ये सब कुछ ऐड हो गया। अब हमने इसमें 1/2 को बाहर मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 जब मल्टीप्लाई बाहर होगा तो क्या होगी, कंप्रेशन होगी। कंप्रेशन होगी तो अभी हमारे पास आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होगा। यहाँ पे जो ही कंप्रेस हुआ हमारा ग्राफ, तो वहाँ कहाँ से आया, 2 से वापस किधर गिरा, ये देखो ना, 2 था ना, 2 से किधर गिर गया, 1 पे गिर गया। अब मैं बताता हूँ ये 1 पे क्यों गिरा। यहाँ तो देखो हमारा ग्राफ पहले ये 2 पे था यहाँ पे, अभी ये कंप्रेस होके किधर आ गया, नीचे आ गया। ये देखो हमारा ग्राफ पहले इधर था और अब किधर आ गया हमारा ग्राफ, ये नीचे आ गया कंप्रेस होके। क्यों गिरा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, यहाँ पे बाहर 2 आ रही है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 2 होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमारा ग्राफ क्या हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे नीचे कंप्रेस हो गया। कंप्रेस का मतलब होता है छोटा होना, नीचे वापस वैल्यू में आना। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी मैं सारों को ऑन करता हूँ तो ये आपको बता देगा कि सबसे पहले आपका ग्राफ किधर था जी। सबसे पहले आपका ग्राफ इधर था, फिर हमने इसमें -1 ऐड किया तो ये इधर चला गया। उसके बाद हमने दूसरा ऐड किया तो क्या हो गया हमारे पास, इधर ऊपर चला गया। और उसके बाद हमने आखिरी ऐड किया तो ये क्या हुआ, कंप्रेस होके नीचे आ गया। तो यूँ आपको ये सारी चीज़ें पता समझ आ गई होंगी, उम्मीद है। तो अभी हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। क्वेश्चन नंबर 9 को बुक पे अगर हम देखें तो हमारे पास है y = 3 - √x + 1। अभी हमारे पास मसला यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्योंकि अब आप अंडर रूट को देख के घबरा गए होगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने √x का आपको ग्राफ बताया था, ये आपने याद करना था। और उसके बाद हमारे पास इसमें 1 ऐड करेंगे उसी तरह, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं एक मिनट इसको यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ और जल्दी से नोट्स पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या था कि √x + 1, हमें पता है ये x + 1 वाले की पहली प्रायोरिटी होती है। तो हमने इसको क्या करना है, नंबर 1 पे सॉल्व करना है। उसके बाद ये जो माइनस है, तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था, जब भी रिफ्लेक्शन तब होगी जब भी कोई चीज़ क्या हो रही होगी, माइनस हो रही होगी। तो रिफ्लेक्शन की हमेशा नंबर 2 प्रायोरिटी होगी, इस माइनस की हमेशा नंबर 2 प्रायोरिटी होगी। उसके बाद 3 है, 3 क्या है, ये इसके साथ प्लस माइनस जो भी हो रहा है, इसकी नंबर 3 प्रायोरिटी होगी। अच्छा, √x का मैंने आपको बताया था, ये वाला ग्राफ होता है, यूं टेढ़ा सा ऊपर जा रहा होता है। तो ये √ किसका है, x का ग्राफ है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इसके बगैर तो आपका गुजारा नहीं चल सकता। ये √x का क्या है, ग्राफ है। अभी हम उसी ग्राफिंग कैलकुलेटर पे चले जाते हैं। ये आप लोगों को यूज़ करना आना चाहिए, आप लोग सीखो इसको ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पे मैं सारे ग्राफ ऑफ कर देता हूँ। √x का हमारे पास ये हमें पता है कि ग्राफ इस तरह का है, ये यूं इधर से ऊपर चला जाता है। तो ये हमारा √x का ग्राफ है। अभी हम √ के साथ क्या करें, x + 1 कर रहे हैं अंदर इसके। ये देखो क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रहा था कि ये क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो +1 हम इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या ग्राफ होगा, देखो हमारे पास +1 का क्या मतलब है कि हम जा रहे हैं अंदर है, इसका मतलब है x एक्सिस में जा रहे हैं। लेकिन x एक्सिस में क्या जा रहे हैं, एक पॉइंट आगे नहीं जा रहे, एक पॉइंट किस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे प्लस है तो मतलब नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा ग्राफ 0 से क्या हुआ, -1 पे चला आया। ये देखो 0 से किधर आ गया, -1 पे आ गया। उसके बाद हमने माइनस की प्रायोरिटी सेट की थी। यहाँ पे हमें पता है कि माइनस आ रहा है, तो हमने किया तीसरे स्टेप में किया y = -√x + 1। तो माइनस का मतलब है कि रिफ्लेक्शन होगी नीचे की तरफ, तो हमारी रिफ्लेक्शन हो जाएगी। रिफ्लेक्शन का मतलब है जो आपका ग्राफ है, ये अभी हमारा ब्लू वाली लाइन को आपने देखना है, इसको हमारा ग्राफ ब्लू वाली लाइन पे चला गया। तो अभी हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, जहाँ है वहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखो हमारा ग्राफ क्या हुआ, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गया नीचे की तरफ। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमारा ग्राफ खड़ा था, तो यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होके चला गया।
उसके बाद हमारा क्या काम हुआ कि हमने इसके अंदर 3 को क्या करना है, 3 हमारे पास ट्रांसलेशन हो रही है, तो हमने क्या काम करना है, अभी 3 को यहाँ पे अभी ऐड करता हूँ मैं, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो फिलहाल मैं इस वाले ग्राफ को पहले को ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा ग्राफ यूँ बन गया, ट्रांसलेशन हो चुकी थी। तो अब क्या हुआ, हमने y=3 माइनस इसके साथ 3 को ऐड कर दिया। तो जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारा ग्राफ ऊपर उठाया हुआ क्यों लग गया, देखो हमारा ग्राफ इधर -1 पे तो आ चुका था, -1 से हमारा ग्राफ किधर चला जाएगा 3 बाय लिखा है, इसका मतलब है वर्टिकली जाएगा। वर्टिकली हमारा ग्राफ क्या गया, 3 के साथ पीछे देखो प्लस का साइन है, तो इसका क्या मतलब है वर्टिकली क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो वर्टिकली ऊपर जाके ये देखो कहाँ चला गया, बिल्कुल 3 पे। ये देखो जाता है बिल्कुल यहाँ पे इसकी बेस से ऊपर है, यूँ इसकी बेस से जाता जाता ऊपर 3 पे चला गया। हमारा ग्राफ इस तरह उल्टा क्यों गया, क्योंकि ये यहाँ पे गया ही उलट गया था ना, ये देखो ग्रीन स्टेप में उलट गया था। तो यहाँ से इसने सिर्फ 3 स्टेप यहाँ पे ये देखो 3 तक ऊपर जाना है, बिल्कुल इसी लाइन में ये वर्टिकली ऊपर चला जाएगा। वर्टिकली क्यों जाएगा यार, 3 ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है। ये पहली वीडियो अगर नहीं देखोगे तो अभी तक आप लोगों के मसले नहीं ख़त्म होंगे। तो यूँ हमारे ग्राफ की ये खूबसूरती बन गई। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में वो ये हमें कहता है कि 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने इस पर कुछ भी नहीं लिखा, मैं एक मिनट बुक से आपको 10 क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बुक में वो ये कहता है 10th क्वेश्चन में कि y=1 + √x - 4। तो इधर हमने क्या काम करना है, हमारे पास अभी प्लस आ गया दरमियान में, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन क्या होगी, नहीं होगी। यहाँ पे अगर माइनस होगा तो तभी रिफ्लेक्शन होगी, प्लस आ गया तो इसका मतलब है रिफ्लेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। तो x - 4 को उसी तरह हम ले लेंगे, मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रायोरिटीज़ हमने सेट कर लेनी है। प्रायोरिटीज़ हमने किस चीज़ की सेट की, x - 4 की। तो आपको पता है नंबर 1 प्रायोरिटी है भैया जान, ये तो शाही ख़ानदान का पहला फ़र्द है। उसके बाद माइनस यहाँ पे अगर होता तो खुदा न खास्ता उसकी सेकंड प्रायोरिटी होती, लेकिन प्लस है तो प्लस को हम पूछेंगे ही नहीं, इसी 1 की हमारे पास क्या है, सेकंड प्रायोरिटी है। तो प्लस है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ग्राफ को। मैं ग्राफिंग कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ, आप बेशक अपनी कॉपी पे इसको साथ साथ ड्रा करो, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे बेशक ना करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हमने √x का ग्राफ ड्रा कर लिया सबसे पहले। क्यों √x का ग्राफ ड्रा कर लिया, अल्लाह के बंदो, यहाँ पे √x का ही ग्राफ है, तो इससे हमने याद करना था। तो यहाँ से ये शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हम ग्राफिंग कैलकुलेटर पे आ गए, यहाँ पे हमने √x का ग्राफ कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने आपके शौक के लिए इसमें प्लस √x का, अभी मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो देखो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए प्लस का कोई मसला नहीं है। इसमें 1 ऐड करेंगे, 1 क्या ब्रैकेट से बाहर लिखा है, इसका मतलब है यहाँ से ये एक स्टेप क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वर्टिकली अप जाएगा। तो प्लस वाली साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ से एक साइड पे क्या होगा, ऊपर 1 पे चला गया। ये देखो मैंने जूम किया तो 1 नज़र आ रहा है, 0 से क्या होगा, एक इशारिया ऊपर 1 तक चला जाएगा, बिल्कुल। ये देखो यहाँ से ऊपर जाएगा, ये दोनों की आपस में टेल्स मिल जाएंगी। तो ये था आसान सा हमारा क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अभी मैं बुक पे 1 मिनट आ जाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया था, आगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से 24 तक उम्मीद है आप लोगों को कर लोगे। अगर नहीं कर सकते तो बताओ यार, टेंशन नहीं लेनी, अगली वीडियो में मैं यहाँ से 24 तक ही शायद आपको सारे के सारे करा दूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। ये लाजमी कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, और ये प्रायोरिटीज़ और ये सारी चीज़ें आपने अगर पहली बार सुन रहे हैं और इससे आप लोगों को काफ़ी आसानी हो गई है तो लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को ये इतनी लॉजिक्स यूट्यूब वगैरह से कहीं से भी नहीं मिलेंगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हो, मज़े से वीडियो देख के निकल लेते हो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।